हेलो प्यारे बच्चों, मैं अजय सर। मैं अपने YouTube चैनल फेमस स्टडी सेंटर बाय अजय सर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 गणित अनसॉल्व पेपर सन 2021 सेट नंबर 1, जिसका संकेतांक है एच जे। क्या है? खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न। सारे प्रश्न लगभग आज करवाने वाले हैं बच्चों। चलिएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर, यदि समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस सी बराबर 0 के मूल समान है तो सी का मान होगा। ऑप्शन ए में 3 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 6, ऑप्शन सी में 12, ऑप्शन डी में 36। तो बच्चों आइए देखिएगा, सॉल्व करते हैं। तो आपका समीकरण दिया हुआ है 3x² प्लस 12x प्लस सी बराबर 0। लिखेंगे द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर। क्या करने पर? तो आपका a बराबर 3 हो जाएगा, b बराबर 12 होगा, c बराबर c होगा। बच्चों, मूल समान कब होते हैं? जब विविक्त कर का मान शून्य हो। जब विविक्त कर का मान शून्य हो, अर्थात तो जब d की वैल्यू शून्य होगी तब मूल समान होंगे। तो d क्या होता है? b² माइनस 4ac बराबर 0 हो जाएगा। मान रख दो, b हमारा 12 का वर्ग हो जाएगा माइनस 4 गुणा a बराबर 3, c बराबर 0। तो 12 का वर्ग होगा 144 और 4 तिया 12, सी बराबर 0। पक्षांतर कर दो, माइनस के 12 सी बराबर माइनस का 144, माइनस से माइनस कट जाएगा। बच्चों सी बराबर हो जाएगा 144 बटे 12, तो 12 12 मन, तो सी बराबर यानी सी बराबर 12 आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा बेटा? सी ऑप्शन होगा। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर, AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो तो कोण B का मान होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ 45 अंश, ऑप्शन बी में 60 अंश, ऑप्शन सी में 90 अंश, ऑप्शन डी में 120 अंश। तो बच्चों क्या करेंगे? तो हम देखिएगा कैसे पता लगाएंगे। क्या करेंगे? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यदि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वो होता है समकोण त्रिभुज, अर्थात उसका एंगल भी फिर 90 डिग्री का होगा। तो चलो चेक करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? सबसे बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर है, तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके देखेंगे बच्चों। पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। तो AC हमारा 13 का वर्ग होगा, AB 5 का वर्ग होगा, BC 12 का वर्ग होगा। 13 का वर्ग होता है 169, 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग होता है 144। तो 169 बराबर 169। तो क्या है? सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर है। इसलिए त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज होगा। इसलिए बच्चों, इसलिए कोण B बराबर 90 अंश, कोण B बराबर 90 अंश होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, यदि sin 2a बराबर 2 sin a तो a का मान होगा। ऑप्शन ए में 0 अंश, ऑप्शन बी में 30 अंश, ऑप्शन सी में 45 अंश, ऑप्शन डी में 60 अंश। बच्चों आइएगा इसको सॉल्व करके देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो sin 2a बराबर दिया हुआ है 2 sin a। क्या दिया हुआ है? तो sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a बराबर 2 sin a। बच्चों तो देखिएगा 2 sin a से 2 sin a कट गया, तो हमारा इधर बचा cos a, इधर बचेगा 1। आप लोगों को टेबल याद होगी, cos a cos ये 1 होता है cos 0 का मान कितने का?
तो काज से काज कटेगा तो ए बराबर क्या आएगा 0 अंश। क्या आएगा बच्चों? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 2 से 12 तक की विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। ऑप्शन ए में दिया हुआ 4, ऑप्शन बी में 5, ऑप्शन सी में 6, ऑप्शन डी में 7 होगा। तो बच्चों आइएगा देखिएगा, आप लोग सम विषम संख्याएं जानते हैं। 2 से 12 तक की विषम संख्याएं क्या होंगी बच्चों? विषम संख्याएं लिखिएगा तो क्या होगी? 3 होगी, 5, 7, 9, 11। ठीक है, इनका निकालना है समांतर माध्य। तो बच्चों आप लोग जानते हैं समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर समांतर माध्य x बार बराबर होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। कुल पदों का योग बटे पदों की, या हम शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं सिग्मा x अपान n, जहां ये सारे x है और n है पदों की संख्या। तो चलिएगा अब देखिए 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 बटे 1 2 3 4 5 बटे 5, ये टोटल जोड़ कितना होगा? 20 और 27 30 5 35 होगा। 35 बटे 5 5 सते तो बराबर 7 आ जाएगा। समांतर माध्य कितना आएगा? 7 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन होगा। तो चलिएगा बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। सभी वर्ग होते हैं, सभी वर्ग। ऑप्शन ए में दिया समरूप, बी में दिया सर्वांगसम, सी में दिया हुआ ए तथा बी दोनों, डी इनमें कोई नहीं। बच्चों सभी वर्ग समरूप होंगे। कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो बच्चों इसका ऑप्शन ए सही होगा। सभी वर्ग कैसे होंगे? समरूप होंगे। तो इसका ऑप्शन होगा ए। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदुओं 2, -5 तथा -2, 9 से समदूरस्थ बिंदु का निर्देशांक होगा। बच्चों ऑप्शन ए में दिया है 0, 7, ऑप्शन बी में दिया -7, 0, ऑप्शन सी में दिया हुआ 7, 0 और ऑप्शन डी में दिया है 0, -7। तो बच्चों आइएगा सॉल्व करते हैं। जरा आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। ये ए और बी जिसके निर्देशांक है 2, -5 और इसके है -2, 9। इस पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जो ए और बी से बराबर दूरी पर है, यानी बीचों बीच का पॉइंट मान लीजिएगा। इसके निर्देश, क्योंकि ये x अक्ष पर है तो इसलिए इसके निर्देशांक मान लेंगे x, 0, x, 0। तो बच्चों क्या होगा? हमें निकालना है PA बराबर PB, PA बराबर PB, क्योंकि ये अगर P बिंदु की A से उतनी दूरी है जितनी की B से, तो इसलिए PA बराबर PB, यानी P से A तक की दूरी बराबर P से B तक की दूरी। तो आइएगा बच्चों हम दूरी सूत्र लगा देंगे। दूरी सूत्र आप लोगों को पता ही होगा कि हमारा होता है √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का। चलो लगा देते हैं बच्चों, देखिएगा कायदे से। तो इधर हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 का। इधर हो जाएगा हमारा क्या? x प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 0 - 9 का। बच्चों अब क्या करेंगे? हम लगा देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे रूट हटाने के लिए। तो लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। तो कर दीजिएगा x - 2 का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा 5 का वर्ग बराबर x प्लस 2 का वर्ग और इधर हो जाएगा -9 का। बच्चों इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2 दूना 4x प्लस 4 पचम, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 4 प्लस का 9 नमा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया। तो बच्चों माइनस का 4x
इसको आप पक्षांतर करेंगे, माइनस का 4x बराबर 81 और माइनस का 25, तो माइनस के 8x बराबर इधर कितना बचेगा, 11 में 5 चला गया 6 और 7 5 बचा 56। बच्चों इधर देख लीजिएगा, तो ये x बराबर हो जाएगा 56 बटे माइनस 8, 8 सते, तो x बराबर -7, x बराबर, तो अब क्या है, P बिंदु के निर्देशांक, P बिंदु के निर्देशांक, बच्चों P बिंदु के निर्देशांक थे x, 0, क्या थे, तो x बराबर हमारा निकला -7, 0 हो जाएगा, -7, 0, तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 7, एक समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है के शीर्ष लंब की लंबाई होगी। ऑप्शन ए में दिया हुआ 6√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी में 6√5 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी में 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी में 5√6 सेंटीमीटर। बच्चों समबाहु त्रिभुज सभी लोग जानते होंगे, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, समान हो अर्थात बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम समबाहु त्रिभुज कहते। तो बच्चों चलिएगा सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, देखिएगा समबाहु त्रिभुज का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ए बी सी हमारा समबाहु है, उसकी बता दिया प्रत्येक भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर, तो ये भी 12 हो गई, ये भी 12 हो गई और ये भी 12 सेंटीमीटर हो गई। बच्चों देखिएगा, तो शीर्ष लंब की लंबाई समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि किसी त्रिभुज के उसके शीर्ष से अगर सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, लंब मैंने एडी डाल दिया, तो जिस भुजा पर हम लंब डालेंगे तो उस भुजा को समद्विभाजित कर देती है। क्या कर देती है, समद्विभाजित कर देती है। तो कहने का मतलब ये 12 है तो इतनी हो जाएगी 6, क्या हो जाएगी 6, और हमें शीर्ष लंब एडी की लंबाई ज्ञात करना। तो बच्चों ये हमारा हो गया समकोण त्रिभुज। ये कैसा है, तो हम पाइथागोरस प्रमेय से शीर्ष लंब एडी की लंबाई निकाल लेंगे। आइएगा बच्चों चलिएगा समकोण त्रिभुज ले लेंगे हम, समकोण त्रिभुज एडीबी में, एडीबी में बच्चों, एडीबी में, और चालू है एडीबी में। तो आइए तो क्या करते हैं कि हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो लगा देंगे ए बी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। बच्चों ए बी हमारा 12 का वर्ग हो गया, एडी मुझे ज्ञात करना है, और बी डी 6 का वर्ग हो गया। तो 12 का वर्ग 144 होता है एडी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 66, पक्षांतर कर देंगे तो एडी स्क्वायर बराबर 144 माइनस 36, तो एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 108। तो बच्चों इधर देख लीजिएगा, तो अब हम एडी बराबर लिखेंगे प्लस माइनस √108, तो एडी बराबर हो जाएगा, इसके गुणनखंड करेंगे 36 तिहाई 108, तो रूट के अंदर जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। चलिए बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, समीकरण 5 ब्रैकेट में x - 5 अगले ब्रैकेट में x + 5 बराबर 55 का हल होगा। ऑप्शन ए में +-3, ऑप्शन बी में +-5, ऑप्शन सी में +-6, ऑप्शन डी में +-7। तो आइएगा बच्चों सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखो, दिया हुआ है 5 ब्रैकेट में x - 5 और इधर x + 5 बराबर 55, 5 से काट दीजिएगा 11 बचे। अब ये देखिएगा हमारा बचा तो एक ब्रैकेट में प्लस में एक ब्रैकेट में माइनस में, तो ये हो जाएगा x² - 5 का स्क्वायर बराबर 11, तो x² 5 का वर्ग 25 बराबर 11, तो x² बराबर 11 - 25
तो एक्स स्क्वायर बराबर 36। तो बच्चों इसका वर्ग घटाएंगे तो इधर रूट चला जाएगा, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 36, तो एक्स बराबर प्लस माइनस 6, एक्स बराबर प्लस माइनस 6, तो आपका ऑप्शन होगा सी। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन होगा बच्चों। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बच्चों चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। समांतर श्रेणी -5 कामा -1 कामा 3 कामा 7 डॉट 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 का सार्वांतर होगा। सार्वांतर का मतलब होता है बच्चों सभी पदों का अंतर कैसा निकले? समान। सभी पदों का अंतर कैसा निकलना चाहिए? उसे कहते हैं सार्वांतर। तो बच्चों कैसे निकालते हैं? सॉल्व करेंगे। देखिएगा द्वितीय पद से प्रथम पद घटाते हैं, तृतीय से द्वितीय, चतुर्थ से तृतीय घटाते हैं, इस प्रकार से। तो चलिएगा सार्वांतर को डी से निरूपित करते हैं, तो लिखेंगे a2 माइनस a1, a2 माइनस, तो ये हमारा a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो d बराबर a2 माइनस 1 हो गया, माइनस इधर माइनस के 5, तो ये माइनस का 1 प्लस का 5 हो जाएगा, तो d बराबर 4 आएगा। d बराबर 4। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। तो चलिएगा बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। बच्चों चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10। यदि tan थीटा बराबर sin थीटा है तो थीटा का मान होगा। तो थीटा का मान ऑप्शन ए में 90 अंश, ऑप्शन बी में 60 अंश, ऑप्शन सी में 45 अंश, ऑप्शन डी में 0 अंश। बच्चों आइए सॉल्व करते हैं इसको। tan थीटा बराबर दिया हुआ है sin थीटा। बच्चों tan थीटा को हम चेंज कर लेंगे sin थीटा बटे cos थीटा में बराबर sin थीटा। बच्चों sin से sin कट गया तो 1 अपान cos थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, बटे 1 कर लो ऐसे क्रॉस गुणा, तो cos थीटा बराबर 1 होगा। cos थीटा बराबर 1 होगा। बिल्कुल थोड़ी देर पहले मैंने बताया था 1 होता है cos 0 का मान। इसका तो cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर 0 अंश। क्या होगा? 0 अंश, यानी डी ऑप्शन आपका होगा। डी ऑप्शन होगा। बच्चों आज मैंने सन 2021 का सेट नंबर 1 जिसका संकेतांक था एच जे के 10 बहुविकल्पी प्रश्न करवा दिए हुए हैं। बच्चों कल इसके जो शेष 10 बहुविकल्पी बचे हुए करवा देंगे। बच्चों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों तक भी शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।